Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age It's of the Islamic Golden Age. Was a period of cultural, scientific and economic growth. एक वक्त था जब दुनिया के हर कोने में अंधेरा था और सिर्फ एक रोशनी थी जो इस्लाम के इल्म से फैल रही थी। वो द्वार 8वीं से 13वीं सदी के बीच का था, जब पूरी दुनिया सो रही थी लेकिन मुसलमान जाग रहे थे। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि अल्लाह के रास्ते पर चलें, बल्कि इंसानियत को भी रोशन करें, इल्म से, अमल से और अखलाक से। जब यूरोप में लोग ये मान चुके थे कि बीमारियां गुनाहों की सजा होती हैं, तब एक मुसलमान हकीम इब्न सीना लिख रहा था कि हर बीमारी का एक कारण होता है और हर कारण का एक इलाज। उसकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही, और जब दुनिया को ठीक से गिनती तक नहीं आती थी, तब एक मुसलमान अल ख्वारिज़मी एल्जिब्रा और एल्गोरिदम की बुनियाद रख रहा था। आज की प्रोग्रामिंग उसी की देन है, और बगदाद में एक ऐसी जगह बन चुकी थी, बेट अल हिकमा हाउस ऑफ विजडम, एक लाइब्रेरी जहां दुनिया भर की किताबें जमा होती थीं। ग्रीक, भारतीय, फारसी, सबको अरबी में अनुवाद किया जाता था। वहां के स्कॉलर्स दिन रात लाइब्रेरी में गुजारते थे, वहीं खाना, वहीं सोना, इल्म को जहर की तरह पीते थे और फिर उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा देते थे। क्या तुम जानते हो, उस दौर के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर्स अल बत्तानी और अल जरकली, उन्होंने सितारों की चाल और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाया। जब लोग सिर्फ ये सोचते थे कि सितारे बस देखने के लिए होते हैं, वो कहते थे ये सितारे भी अल्लाह की आयतें हैं। और कैमरा, हाँ यही कैमरा जिससे रोजाना करोड़ों वीडियो बनती है, लेकिन इसका विचार भी सबसे पहले एक मुसलमान इब्न अल हैथम ने दिया था, ऑप्टिक्स का उस्ताद। उसी ने बताया कि रोशनी आंख में कैसे प्रवेश करती है, और भाई केमिस्ट्री को समझाया जाबिर इब्न हयान ने। सर्जरी के औजार बनाए अल जरावी ने, और बिना किसी सैटेलाइट के पृथ्वी की रेडियस नाप ली अल बीरूनी ने। उस दौर में दुनिया मुसलमानों से पूछती थी, तुम लोग कौन हो, इतना इल्म कहाँ से लाते हो? और जवाब सिर्फ एक होता, इकरा, पढ़ो। ये था इस्लाम का असली चेहरा। जहाँ मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, वो एक यूनिवर्सिटी होती थी, जहाँ ईमान और इल्म एक साथ सिखाया जाता था। लेकिन आज हम भूल गए हैं वो सुनहरा दौर, वो इल्म, वो मकसद। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन दिशा नहीं। भाई, ये एक शिकायत नहीं, ये एक याद दिलाने वाली बात है। रोशनी हमारे अंदर थी, और अगर हम चाहें तो वो रोशनी फिर से चमक सकती है। इल्म से दूर मत भागो। इल्म ही वो चीज है जो हर इंसान को रहनुमा बनाती है। द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कोई किताब का पन्ना नहीं, वो एक दावत है, एक मिसाल है जो कहती है जब मुसलमान सीखता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सीखता है। और आज दुनिया इन लोगों को भूल चुकी है। और याद है, सिर्फ न्यूटन, आइंस्टाइन, ग्राहम बेल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब मुसलमान भाई बहनों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब अता फरमाए। अमीन।